topic imperfection in solid. Means what? Solids are normally not 100% perfect. It means imperfection is there. Means there is a defect in the solids. So what is the reason behind it? भाई कोई भी डिफेक्ट अगर सॉलिड में आता है तो उसका रीज़न क्या है, मेन रीज़न क्या है, वाई दिस इम्परफेक्शन? तो दिस इज बेसिकली ड्यू टू डेविएशन इन अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स. जो भी इसका लैटिस होता है सॉलिड का, उसमें पार्टिकल का अरेंजमेंट का डेविएशन होता है. किससे होता है? फ्रॉम आइडियल अरेंजमेंट. जो अरेंजमेंट होना चाहिए, जो एक्चुअली अरेंजमेंट सॉलिड का परफेक्ट होता है, उससे थोड़ा डेविएट हो जाता है. नॉट मच बट थोड़ा डेविएशन दिखता है आफ्टर डिफेक्ट. अगर डिफेक्ट नहीं है तो डेविएशन नहीं दिखेगा. ये कब होता है? ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, यानी जब इसको तैयार करते हैं, इन द टाइम ऑफ रेडी दिस सॉलिड, तब हम देखते हैं कि थोड़ा सा डेविएशन हो गया है. एंड दिस इज कॉल्ड imperfection. इट मीन्स नॉट 100% परफेक्ट. यानी सॉलिड जो हमारा तैयार हुआ वो थोड़ा इम्परफेक्ट हुआ ड्यू टू दिस रीजन. अब हम लोग बोलते हैं कि इम्परफेक्शन इन सॉलिड बेसिकली 3 टाइप होता है ना. ऐसे टाइप बहुत सारा होता है, बट जो हमको स्टडी करना है वो मेनली 3 टाइप. 1 स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट्स, सेकेंड नॉन स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट्स, एंड थर्ड इम्प्यूटी डिफेक्ट्स. यानी यही 3 टाइप का डिफेक्ट हमको पढ़ना है. सो व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दिस 3? तो थर्ड वाला तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है. बेसिकली हमारा स्टोइकियोमेट्री एंड नॉन स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट के बारे में पढ़ना है. तो होता क्या है इसमें? अगर मान लो कोई भी हम लोग सॉलिड क्रिस्टल लेते हैं, सपोज NaCl. So number of cation upon number of anion, it means the ratio of cation and anion will be always maintain equal 1:1. यानी अगर केटायन उसमें अगर मान लो 6 है, कोई भी लेटिस अगर हम लोग लेते हैं NaCl का, तो केटायन अगर मान लो 6 है तो एनायन भी उसमें 6 होगा. सपोज केटायन इज 12 तो एनायन भी हमारा 12 होगा, नॉट 11. So ratio will be always maintain 1:1. But in the case of non-stoichiometric defects, the ratio of number of cation and number of anion is not equal to 1:1. यानी थोड़ा डिफरेंस है. रेशियो हमारा 1:1 नहीं होता है. क्लियर? हम देखते हैं एग्जाम्पल से कैसे होता है कि भाई डिफर कैसे करता है. ZnO, ठीक है, ZnO एग्जाम्पल या जिंक ऑक्साइड. तो नॉर्मली क्या होता है, जिंक का रेशियो क्या होना चाहिए? 1:1. बट यहाँ रेशियो क्या दिख रहा है? यहाँ रेशियो दिख रहा है 1.03:1. इट मीन्स दिस रेशियो इज नॉट एज पर स्टोइकियोमेट्री. दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड नॉन स्टोइकियोमेट्री. यानी ये स्टोइकियोमेट्री नहीं है, यानी इसका रेशियो हमारा 1:1 नहीं आ रहा है, थोड़ा एक्सेस आ जा रहा है. मेटल, इट मीन्स केटायन इज एक्सेस. सेकेंड एग्जाम्पल FeO. यहाँ हम लोग क्या देखते हैं, हियर ऑल्सो 1:1 मेंटेन नहीं हो रहा है. यहाँ क्या हो गया, थोड़ा सा हमारा 1 से कम हो गया. इट मीन्स मेटल डिफिशिएंसी. यानी यहाँ पे क्या हो गया, हमारा मेटल थोड़ा कम हो गया. सो दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट्स इज कॉल्ड नॉन स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट्स. ओके, तो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कैसे ये डिफेक्ट आता है विथ डायग्राम. ओके, सो स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट्स अब हम लोग स्टडी करेंगे कैसे होता है डिफेक्ट. कोई भी क्रिस्टल लेते हैं हम लोग तो डिफेक्ट कैसे क्रिएट होता है. तो बेस्ट एग्जांपल है NaCl which shows this type of defect.
तो इसमें दो टाइप का होता है, स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट में दो टाइप का, वन इज स्कॉटकी डिफेक्ट एंड सेकेंड वन इज फ्रैंकल डिफेक्ट. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी एग्जाम. तो आपको ध्यान से देखना है कि स्कॉटकी डिफेक्ट एंड फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या डिफरेंस है. हमने एक एग्जांपल ले लिया NaCl. तो नॉर्मली इसमें क्या होता है स्कॉटकी डिफेक्ट में, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, जब ये तैयार होता है, एट दैट टाइम तैयार होने में क्या होता है, हीटिंग होता है, पूरा का पूरा हमारा जो मेटल होता है वो हीट करते हैं, फिर कूल करते हैं, देन फाइनली हमारा सॉलिड क्रिस्टल तैयार होता है. तो एट दैट टाइम होता क्या है इसमें, आयन पेयर मिसिंग. आयन मीन्स पॉजिटिव एंड निगेटिव. पहले ध्यान रखिए, स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट मीन्स रेशियो क्या होना चाहिए, 1:1, ध्यान रखने का. सो आयन पेयर मिसिंग. अब इसमें क्या होता है, 1 Na+, मान लो यहाँ से एक Na+ गायब, ठीक है. तो अभी हमारा क्या हो गया, Na+ कितना था टोटल, 6 Na+ और 6 Cl-, ठीक है. तो एक Na+ तो आपका गायब हो गया, तो आपका चार्ज जो है अनबैलेंस हो गया. यहाँ 5 Na+ हो गया, यहाँ 6 Cl- हो गया. तो चार्ज को बैलेंस करने के लिए एक Cl- मान लो इसको निकाल लेते हैं. इट मीन्स दिस टू वैकेंट, यानी क्या हो गया, आयन पेयर मिसिंग. हमेशा जब भी मिसिंग होगा तो पेयर में होगा. क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी भी मेंटेन करना है. इट मीन चार्ज मस्ट बी मेंटेन, प्लस जितना है उतना हमारा माइनस भी होना चाहिए. अब क्या हो गया, 5 Na+ एंड 5 Cl-, तो चार्ज बराबर हो गया ना. तो इसको ध्यान रखना है, स्कॉटकी डिफेक्ट में आयन मिसिंग होगा. अगर मान लो 2 Na+ मिसिंग तो 2 Cl- मिसिंग होगा. ऐसा नहीं कि 2 Na+ एंड 1 Cl-, ठीक है. सो आयन पेयर मिसिंग. अब आप एक चीज़ देखो इसमें कि ये क्रिस्टल में आयन का मिसिंग हो गया, तो डेंसिटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा. डेंसिटी क्या होगा, डेंसिटी नॉर्मली हम लोग बोलते हैं मास पर यूनिट वॉल्यूम. अभी वॉल्यूम तो इसका फिक्स है, बट मास क्या हो गया इसका, लॉस ऑफ आयन. इट मीन्स मास इसका घट गया. तो डेंसिटी क्या हो गया, डेंसिटी विल बी डिक्रीजेज. तो इसका डेंसिटी कम हो जाएगा, ठीक है. नेक्स्ट आता है हमारा फ्रैंकल डिफेक्ट. फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता है, बेसिकली यहाँ लॉस ऑफ आयंस नहीं होता है लाइक दिस. यहाँ पे होता है डिसलोकेशन ऑफ आयन. कौन सा आयन, जो सबसे छोटा होता है. नॉर्मली हम लोग बोलते हैं प्लस आयन जो है वो छोटा होता है और माइनस आयन बड़ा साइज होता है. तो छोटे वाले जो साइज हैं वही डिसलोकेट होगा. इतने सारे जो लेटिस पॉइंट बने हुए हैं, तो यहाँ पे हमारा छोटा वाला, इट मीन्स Ag+, जो स्मॉल साइज होते हैं वो उसका डिसलोकेट हो जाता है. इट मीन्स भटक जाता है. एनी वाइड पोजीशन में, कहीं भी जो जगह खाली है, दिस इज वाइड पोजीशन, तो ये Ag+ यहाँ से शिफ्ट हो जाएगा और ये बन जाएगा Ag+, यानी ये यहाँ से शिफ्ट हो गया, यहाँ से ये शिफ्ट हो गया. लॉस नहीं हुआ, ध्यान रखने का. Ag+ शिफ्ट हुआ बट लॉस नहीं हुआ. Cl- क्यों नहीं शिफ्ट हुआ, क्योंकि इसका साइज बड़ा होता है. तो छोटा वाला साइज एडजस्ट हो जाएगा. कोई भी जगह खाली होगा लेटिस में, जो स्पेस वाइड है वहाँ जाके ये बैठ जाता है. दैट पोजीशन इज कॉल्ड इंटरस्टिशियल साइट. इट मीन्स वाइड विच इज नॉर्मली क्रिस्टल में होता है, ठीक है. सो ये जस्ट डिसलोकेट हो गया है. सो दिस इज कॉल्ड फ्रैंकल डिफेक्ट. अभी बताओ आप, डेंसिटी में कुछ फर्क आएगा इसमें, मास पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम विल बी सेम एंड मास, नो लॉस ऑफ मास. सो डेंसिटी क्या होगा, डेंसिटी हमारा कांस्टेंट रहेगा. नो चेंज इन डेंसिटी, ठीक है. डेंसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा. बट पहले वाले केस में
लॉस ऑफ आयन था, इसलिए डेंसिटी में चेंज आया था। ओके, सो अभी हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे सेकेंड टाइप, नॉन स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट। ओके ओके, सो दिस टाइम सेकेंड नॉन स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट। हमने पढ़ा स्टोइकियोमेट्री और अब हम लोग पढ़ेंगे नॉन स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट। मीन्स द रेशियो ऑफ कैटायन एंड एनायन इज नॉट इक्वल टू 1:1। ये हमारा इसमें मेंटेन नहीं होगा, यानी एक्सेस ऑफ मेटल इसमें दिखेगा आफ्टर दिस डिफेक्ट। So there are three type of defect of non-stoichiometric defect. One, metal excess, and second one is metal deficiency. So metal excess में भी दो टाइप होता है। Metal excess defect due to anionic vacancy. It means anion कौन सा है? ये वाला Cl माइनस, इसकी वैकेंसी यानी ये खाली हो जाता है। सेकेंड वन, एडिशनल केटायन, यानी केटायन मीन्स मेटल, पॉजिटिव आयन। सो केटायन को हम लोग पॉजिटिव आयन, इट मीन्स ये एक्स्ट्रा आ जाता है, दैट्स वाई मेटल एक्सेस डिफेक्ट। और यहाँ पे हमारा एब्सेंस ऑफ केटायन, यानी मेटल जो आयन है वो हमारा एब्सेंट हो जाता है। सो वन बाय वन हम लोग करते हैं। फर्स्ट, एनायनिक वैकेंसी। इस क्रिस्टल में NaCl का एक Cl माइनस हमारा लॉस हो जाता है, एक Cl माइनस उड़ जाता है। अभी जब एक Cl माइनस जाएगा तो चार्ज में बैलेंस होगा? नहीं होगा, क्योंकि हमारा 6Na प्लस और 6Cl माइनस, एक Cl माइनस निकल गया तो क्या हो जाएगा? ये 5Cl माइनस, तो हमारा चार्ज का बैलेंस नहीं हुआ। तो क्या करने का? चार्ज बैलेंस के लिए हमको कुछ करना पड़ेगा। सो यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रॉन एक आ जाता है, दैट इज माइनस चार्ज। अब माइनस चार्ज आया तो ये हमारा चार्ज बैलेंस हो जाएगा। ध्यान रखने का, चार्ज हमेशा बैलेंस रखने का। अब ये इलेक्ट्रॉन को हम लोग बोलते हैं, दिस इलेक्ट्रॉन एंट्री इज कॉल्ड एफ सेंटर। एफ सेंटर मीन्स कलर सेंटर, यानी इलेक्ट्रॉन का एंट्री से इस क्रिस्टल में कलर हमको दिखता है। इट अपीयर्स डिफरेंट कलर फॉर डिफरेंट सब्सटेंस। अगर ये डिफेक्ट आ गया तो NaCl में Na प्लस एक्सेस हो गया। अभी हुआ कि नहीं? 6 हो गया और ये 5, यानी हमारा क्या हो गया? सोडियम, यानी मेटल आयन, मेटल एक्सेस हो गया। अब जब मेटल एक्सेस हो गया मतलब उसमें हमारा एक इलेक्ट्रॉन का एंट्री हो गया। दिस इलेक्ट्रॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर ऑफ दिस क्रिस्टल, यानी इसके ऊपर लाइट आएगा तो ये हमारा इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो जाएगा एंड दैट एग्जिबिट दैट इमिट्स डिफरेंट कलर। NaCl में अगर Na ज़्यादा हो गया तो ये येलो कलर देगा, इट अपीयर्स येलो कलर। सेम टाइप अगर KCl लेंगे हम लोग तो KCl में K ज़्यादा हो जाएगा। फॉर दिस रीज़न हमारा ये कलर कैसा दिखेगा? वायलेट। सिमिलरली LiCl, तो Li ज़्यादा होगा तो कलर कैसा दिखेगा? पिंक। यानी डिफरेंट स्ट्रक्चर का आपको डिफरेंट कलर मिलेगा एज पर दिस। वाई दिस इलेक्ट्रॉन वन से कलर होता है? बिकॉज कि इलेक्ट्रॉन अगर एंट्री हो गया तो ये हम लोग बोलते हैं दिस सॉलिड इज कॉल्ड पैरामैग्नेटिक, और पैरामैग्नेटिक ही कलर का रीज़न होता है, कारण होता है। अगर ये नहीं रहेगा तो हमारा कलर भी नहीं दिखेगा। ठीक है, सो ये हमारा हो गया मेटल एक्सेस डिफेक्ट। एनायन वैकेंसी, यानी यहाँ पे एनायन उड़ गया यानी वैकेंसी हो गया, तो वहाँ पे क्या आ गया? इलेक्ट्रॉन, बिकॉज चार्ज को मेंटेन करना है। सो दिस वे मेटल एक्सेस डिफेक्ट इज for anion vacancy. Second one, metal excess defect due to additional cation. Additional, it means हमको कुछ additional cation मिल रहा है। It means जो जगह खाली है, the void place, वहाँ additional metal आ गया। Suppose here the space is, so here Zn2 plus excess यहाँ मिला। अब आप देखो Zn2 यानी Zn हमको अगर ज़्यादा हो गया तो फिर से चार्ज हमारा अनबैलेंस हो जाएगा, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। 6Zn एंड 6O, तो डिस्टर्ब हो गया ना। सो फॉर दिस
इसके बगल में एक इलेक्ट्रॉन क्रिएट हो जाता है, एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है। अब इसका चार्ज बैलेंस हो जाएगा, अब इसका चार्ज बैलेंस हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे +2 का एक्सेस है, तो इलेक्ट्रॉन भी यहाँ कितना होना चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन, यानी 2 इलेक्ट्रॉन का यहाँ एंट्री होगा, तभी हमारा चार्ज बैलेंस होगा। एंड दिस डिफेक्ट इज जनरली सीन इन जिंक ऑक्साइड। ठीक है, तो जिंक ऑक्साइड में एक्सेस मेटल ड्यू टू एडिशनल केटायन। ओके, सो हम लोग अब फॉर्मूला लिखेंगे तो ZnO का रेशियो 1:1 नहीं होगा, बिकॉज Zn इज एक्सेस, सो इट मे बी Zn1 + XnO। ठीक है, Zn हमारा एक्सेस दिखेगा, यहाँ भी हमारा एक्सेस है, यानी हम लोग पढ़ रहे हैं मेटल एक्सेस, मेटल एक्सेस। सो मेटल एक्सेस दिखेगा फॉर्मूला में, नॉट रिप्रेजेंट 1:1 रेशियो। ओके, नाउ द थर्ड इज मेटल डिफिशियंसी, यानी इसमें मेटल की कमी है, एब्सेंस ऑफ केटायन, इट मीन्स मेटल आयन। अब ये कैसे होता है, सपोज हमारा Fe2+ एक चला गया, तो हमारे को -2 रिक्वायर्ड है, Fe2+ चला गया, तो कैसे करेंगे फिर हम लोग। सपोज एक और Fe2+ गया, कितना चला गया हमारा 2 + 2 + 4। सपोज एक और चला गया 3, यानी 3 Fe2+ हमारा मान लो निकल गया। ठीक है, तो आपका देखो कि आपका चार्ज बैलेंस हो रहा है, नहीं हो रहा है। 6 हमारा पॉजिटिव निकल गया, तो 6 हमको पॉजिटिव चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग को ध्यान रखना है कि ये नॉर्मली ट्रांजिशन मेटल यानी d ऑर्बिटल में हम लोग देखते हैं कि डिफरेंट स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट हमको मिलता है d ब्लॉक एलिमेंट में, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट डिफरेंट होता है, एक नहीं होता है। जैसे Fe का क्या होता है +2n +3। ठीक है ना, कॉपर का भी चेंज होता है, जिंक, यानी जितने भी d ऑर्बिटल ब्लॉक्स है मैक्सिमम का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होता है। उसी को हम लोग इस डिफेक्ट में कंसीडर करते हैं कि Fe क्या है हमारा d ऑर्बिटल एलिमेंट। सो अब हमको 3 × 2 6+ को मेकअप करना है। कैसे करेंगे हम लोग, तो एंट्री होता है हमारा डिफरेंट स्टेट वाला, यानी ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट वाला, ज़्यादा चार्ज वाला, Fe3+। अब देखो ये वैकेंट रह गया, अभी 3+3+ मिलकर क्या हो गया 6+, यानी अब आपका चार्ज क्या हो गया, बैलेंस हो गया। तो ध्यान रखने का, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मस्ट बी मेंटेन। हियर ऑल्सो एब्सेंस ऑफ क्या हो गया, केटायन, यानी ये केटायन हमारा लॉस हो गया, लेकिन इसको भरपाई कौन किया, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, इट मीन्स Fe3+। और ये नॉर्मली हमको डिफरेंट ऑक्सीडेशन से d ऑर्बिटल यानी ट्रांजिशन मेटल में ही मिलता है। ओके, सो दिस इज योर नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट। सो लास्ट वन इज 3 इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स। इम्प्योरिटी डिफेक्ट कुछ नहीं है, जो भी हमारा स्ट्रक्चर होता है, सपोज NaCl क्रिस्टल हमने एक लिया, Na+Cl-, एवरीथिंग इज बैलेंस, 6Na+ एंड 6Cl-, 6Na+ एंड 6Cl-। इम्प्योरिटी डिफेक्ट में क्या होता है, एक अलग से जो हमारा जो मेटल होता है, अलग से सॉलिड होता है, वो इसमें गलती से मिक्स हो जाता है। तो सपोज हमारा एक Na+ निकल गया, एक और Na+ को निकाल दो, तो हमारा 2+ का लॉस हो गया। ठीक है, तो इसमें हमारा एक इम्प्योरिटी आ जाता है Sr2+। ठीक है, Sr2+, यानी ये जो मेटल है हमारा, इसमें चार्ज आता है 2+, वैलेंसी 2 है। तो देखो आप, एक तो खाली रह गया, क्यों खाली रहेगा, क्योंकि हमारा चार्ज क्या हो गया, अगेन बैलेंस, 6 पॉजिटिव 6 नेगेटिव, 1 2 3 4 5 6। तो आपको ध्यान रखना है कि हमेशा इलेक्ट्रिकली चार्ज को बैलेंस रखना है, और दिस बिकम्स इम्प्योरिटी, यानी यही आपका इम्प्योरिटी एंट्री हो गया दिस स्ट्रक्चर में। यानी जब भी हम लोग प्रोसेस करते हैं
तो वहाँ पे एक डिफेक्ट आ जाता है, वन सम एडिशनल अनवांटेड मटेरियल जो हमारा मिक्स हो जाता है, बट चार्ज को हमेशा मेंटेन रखना है। सो देर इज ए लॉस ऑफ वन कैटायन, यानी Na+1 निकल गया बट हमारा चार्ज बैलेंस रहा है। सो दिस इज कॉल्ड इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स। ओके, थैंक यू।